Hello students, welcome to my Weird Study for YouTube channel. Today we are going to learn subject English of class 6 and the fourth lesson is the clever escape. ठीक है, ये जो फोर्थ लेसन है जिसका नाम है द क्लेवर escape. ठीक है, यहाँ पे escape का मीनिंग क्या होता है? escape मीन्स छूटना, है ना, बहुत ही चतुराई से किसी के चुंगल में से छूट के जाना, छूटना, है ना, ये इस लेसन के नेम का मीनिंग है द क्लेवर escape. ठीक है, तो इसमें ये कुछ कैरेक्टर्स है. ठीक है, ये जो एक ड्रामा है. ठीक है, ड्रामा किया गया है. इसमें 3 सीन्स है, सीन 1, सीन 2, सीन 3. ठीक है, लेकिन ये ड्रामा है लेकिन रियल स्टोरी है. ठीक है, और किस चीज किनकी रियल स्टोरी है ये आपको इस कैरेक्टर से समझ में ही आ जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टर है अफजल खान. ठीक है, अफजल खान है जो जनरल इन द आर्मी ऑफ बीजापुर. जो मतलब ये जो स्टोरी है या ये जो ड्रामा है वो किसके रियल स्टोरी पर है? जो शिवाजी महाराज, है ना, शिवाजी महाराज के कार्यकाल में जो घटना हुई थी, है ना. अफजल खान जो थे मुगल के जो मेन जो सेना के जो राजा थे, है ना, अफजल खान, उनके साथ जब शिवाजी महाराज का युद्ध हुआ था पुरान काल में, है ना, उनके काल में जब उन्होंने उन्होंने हर एक उनके अलग अलग शत्रु के साथ उन्होंने युद्ध किया था. उनमें से एक था अफजल खान. उनके साथ जो युद्ध हुआ था उन्होंने किस तरह से चतुराई से शिवाजी महाराज को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी. वहां से वो छूट के निकले और अफजल खान के 3 उंगलियां उन्होंने काट के रख दी थी, है ना. तो ये स्टोरी आपको पता ही होगी शिवाजी महाराज की, जो उनके बड़े बड़े जो कारनामे थे वो आप लोगों ने पढ़े ही होंगे, आपको पता ही होगा उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं अपने लाइफ में. तो उन्हीं में से एक अफजल खान के साथ जो घटना हुई थी, अफजल खान और शिवाजी महाराज के जो युद्ध हुआ था उसकी एक ये स्टोरी इसमें इस लेसन में बताई गई है. तो उसमें ये फर्स्ट कैरेक्टर है अफजल खान, जो उनका जो राज्य था बीजापुर, उस आर्मी का वो कौन था? मेन जनरल था. ठीक है, सेकंड है मोहम्मद अली, जो कौन था? एक नोबल इन द आर्मी ऑफ बीजापुर. जो अफजल खान का एक महान उनके साथ का एक उनका एक साथी था जिसका नाम था मोहम्मद अली. ठीक है, और उसी के साथ साथ एक था मोहब्बत खान, नोबल इन द आर्मी ऑफ बीजापुर. वो भी मोहम्मद अली के जैसे ही मोहम्मद खान जो है वो भी अफजल खान के मतलब जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कहते हैं ना, उस टाइप से ये दो उनके मेन सेना थे, मेन उनके महान उनके बीजापुर के कोई ऐसे सैन्य थे. ठीक है, उसके बाद फोर्थ जो कैरेक्टर है वो है बड़ी साहिबा. बड़ी साहिबा कौन है? क्वीन मदर ऑफ बीजापुर, बीजापुर की रानी है. और उस बीजापुर की जो सारा जो राज्य कारभार जो चलता था वो इनके अंडर में चलता था. ये थी उसकी रानी थी बड़ी साहिबा. ठीक है, और नेक्स्ट जो है अपने शिवाजी महाराज, लीडर ऑफ द मराठा, मराठा के लीडर थे वो, मराठा के मेन नेता थे. ठीक है, उसके बाद 6 है नेताजी पालकर एंड मोरोपंत पिंगड़े. जैसे इनके ये दो साथी थे ना अफजल खान के, मोहम्मद अली और मोहब्बत खान, उसी तरह अपने शिवाजी महाराज के दो साथी थे नेताजी पालकर और मोरोपंत पिंगड़े. ये जो दो पर्सन थे ये शिवाजी महाराज के जनरल्स थे, जैसे ये दो जनरल है अफजल खान के. ठीक है, तो उसी तरह से इनके थे नेताजी पालकर और मोरोपंत पिंगड़े, ये कैरेक्टर हैं. और फिर बाकी बच्चे उनके गार्ड्स और कुछ उनके सोल्जर्स थे, कुछ उनके सैनिक थे. तो इतने ये पूरे कैरेक्टर्स है इस स्टोरी में. ठीक है, तो ये हम वन बाय वन मतलब इसमें कन्वर्सेशन से हर एक कैरेक्टर्स के एक दूसरे के साथ इसमें कन्वर्सेशन दिया गया है. ठीक है, तो हम वन बाय वन देखते हैं. सबसे पहले सीन 1 स्टार्ट होती है. ठीक है, सीन 1 स्टार्ट होती है सबसे पहले, और उसकी जो स्टार्टिंग है वो कैसे होती है? एक बहुत बड़ा बीजापुर का पैलेस है, महल महल दिखाई देता है. बीजापुर का अफजल खान का महल है. ठीक है, और वहाँ पे अफजल खान, मोहम्मद अली और मोहब्बत खान ये तीनों एक उस पैलेस के एक बैठक रूम में, सिटिंग रूम में बैठ के वो क्या करते थे? एक दूसरे से टॉकिंग करते, बातें करते रहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले सबसे पहले अफजल खान कहते हैं, अफजल खान सेड I shall capture this wretched bandit without even getting off my horse. अफजल खान कहते हैं कि मैं उस निकम्मे को, wretched
रिच मीन्स निकम्मा, एक निकम्मा पर्सन है ना, जो या फिर कमीना जिसे कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि मैं उस निकम्मे, उस कमीने आदमी को, उस कमीने योद्धा को मैं अपने बिना किसी घोड़े के साथ, मतलब बिना किसी घोड़े के मैं उसको पकड़ ही लूंगा, ठीक है। ऐसे कौन कहते हैं? अफजल खान कहते हैं। देन मोहम्मद अली सेड, फिर मोहम्मद अली क्या कहते हैं इसके ऊपर? वी नो अबाउट योर ब्रेवरी अफजल खान। वो कहते हैं कि हमें तुम्हारे ये जो, तुम्हारी जो ब्रेवरी है, तुम्हारी जो महानता है, तुम्हारी जो शूरवीरता है, वो हमें पता है अफजल खान, हमें पता है कि तुम उसे जरूर ही पकड़ लोगे। फिर मोहम्मद खान क्या कहते हैं? यू हैव फॉट अगेंस्ट द माइटी मुगल्स, यू विल वॉक ऑल ओवर दिस लिटिल माउस। फिर वो कहते हैं कि हमें ये पता है, तुमने तो बड़े बड़े मुगल्स के साथ क्या किया है? युद्ध किया है तुमने बड़े बड़े मुगलों को हराया है। तो ये तो एक क्या है? एक छोटा सा चूहा है, इसे तो तुम आसानी से ही पकड़ लोगे। ऐसे कौन कहते हैं? मोहम्मद खान कहते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर अफजल खान क्या कहते हैं? ही इज अ माउंटेन रैट, आई शॉल क्रश हिम अंडर द हील्स ऑफ माई शूज। वो कहते हैं वो तो एक पहाड़ी चूहा है, उसे तो मैं अपने जूते के नोक के नीचे दबा के उसको मैं मार दूंगा। ऐसे अफजल खान कहते हैं, ठीक है। अब इसके आगे कहते हैं मोहम्मद अली सेड वी हैव असेंबल्ड अ ह्यूज आर्मी बट यू विल हार्डली नीड इट अगेंस्ट दिस अपस्टार्ट शिवाजी। फिर वो कहते हैं, मोहम्मद अली क्या कहते हैं कि हमने तो इतनी बड़ी आर्मी, अपनी इतनी बड़ी सेना हमने एकजुट कर ली है, बना ली है, लेकिन मुझे पता है कि उस एक छोटे से वो शिवाजी को पकड़ने के लिए हमें इतनी बड़ी सेना की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब इनकी बातचीत से हमें मतलब लग रहा है कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? शिवाजी महाराज के बारे में बात कर रहे हैं, और वो शिवाजी महाराज को पकड़ने की, उनको मारने की वो क्या कर रहे हैं? योजना बना रहे हैं। और उनको ये लग रहा है कि जो शिवाजी महाराज है वो तो एक छोटे से क्या है? चूहे हैं, है ना, उनको तो हम ऐसे ही मार सकते हैं, ऐसे ही पकड़ सकते हैं। मतलब वो एकदम बेफिक्रे होके वो बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि उसको तो हम ऐसे ही पकड़ लेंगे, ठीक है। तो ये इनकी जो कन्वर्सेशन है वो चलती रहती है। फिर मोहम्मद खान आगे क्या कहते हैं? हु इज दिस शिवाजी? नथिंग बट अ पुअर लैंड ओनर सन, नॉट वर्दी ऑफ अवर नोटिस। वो कहते हैं कि ये कौन है? ये शिवाजी कोई नहीं है, बस एक गरीब खेती बाड़ी करने वाले, एक गरीब जो एक लैंड ओनर है, जो किसी छोटे से जमीन का, किसी छोटे से प्रदेश का एक मालिक है, जिसका वो कौन है? बेटा है। हमें उसको इतना ज्यादा भाव देने की, उसको इतना नोटिस करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। ऐसे मोहम्मद खान कहता है। Then Afzal Khan said, I shall bring him back in a small cage so that people can mock him. हम उसको क्या करेंगे? हम जो उसको पकड़ के एक छोटे से पिंजरे में उसको डाल देंगे। केज मीन्स पिंजरा, ठीक है। पिंजरे में उसको हम डाल देंगे और बाकी जो लोग हैं वो उसका क्या करेंगे? उपहास करेंगे, उसकी मजाक उड़ाएंगे, है ना, उसको मॉक करेंगे। तो ऐसे कौन कहते हैं? अफजल खान कहता है। उसके बाद कहते हैं मोहम्मद अली सेड let them know that the mind of Bijapur is not to be threatened by a mere mountain rat. उसको हमें ये बता देना चाहिए, उसको ये हमें दिखा देना चाहिए कि हमारी जो सेना है, हमारे जो बीजापुर का जो राज्य की जो सेना है वो ऐसे ही मतलब सिर्फ धमकियां नहीं देती है, बल्कि वो करके दिखाती है। ऐसे उस माउंटेन रैट को, उस पहाड़ी चूहे को हमें ये दिखा देना चाहिए कि हमारी सेना कितनी सुदृढ़ है, कितनी बलशाली है, वो उसको हमें दिखा देना चाहिए। ऐसे कहते हैं मोहम्मद अली। अब आगे अफजल खान क्या कहते हैं? We shall hear no more of him after this. I shall bring back a victorious army in a week or two. वो कहते हैं कि हमें ये मतलब उसके बारे में हमने बहुत कुछ बातें ऐसी सुनी है, ठीक है। और हमें अपनी जो एक आर्मी है, एक बहुत ही बड़ी आर्मी है, उसको 1 या 2 हफ्ते में उसको हमें रेडी रखना ही होगा, मतलब अपनी सेफ्टी के लिए। क्योंकि वो जो शिवाजी, उसके बारे में हमने बहुत सी उसकी जो बड़ी बड़ी जो उसके कारनामे हैं वो हमने सुने हैं, इसके लिए हमें अपनी थोड़ी सी सेफ्टी हमें रखनी ही पड़ेगी। ऐसे अफजल खान कहते हैं, ठीक है। और तभी इतनी जब बातचीत चालू होती है तभी एंट्री होती है बड़ी साहिबा की, वो जो रानी होती है उसकी, उनकी वहां पे एंट्री होती है।
तो वो फिर आके कहते हैं, और वहाँ पे जो नोबेल्स सेना जो होती है, दो मतलब वहाँ पे कुछ निगरानी रखने के लिए जो दो सैनिक वहाँ पे ऐसे खड़े होते रहते हैं ना, द्वारपाल वगैरह जिसको कहते हैं। तो बड़ी साहिबा जैसे ही एंट्री की, तो वैसे ही वो दो लोग जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर बड़ी साहिबा जो है वो कहते हैं, और ये जो उनके नोबेल्स थे, मोहम्मद अली और मोहम्मद खान, ये दोनों भी वहां से चले जाते हैं जैसे ही बड़ी साहिबा आती है। तो फिर अफजल खान और बड़ी साहिबा इन दोनों में ही कन्वर्सेशन होता है। तो बड़ी साहिबा आके क्या कहती है, अफजल खान यू सीम कॉन्फिडेंट ऑफ योर सक्सेस। अफजल खान तुम तो बड़े मतलब कॉन्फिडेंट लग रहे हो अपने सक्सेस को लेके, अपने जीत को लेके, ऐसे बड़ी साहिबा उससे कहती है। तो अफजल खान ये कहते हैं, बड़ी साहिबा आई शैल क्रश दिस रैट इन 10 डेज। वो कहते हैं कि बड़ी साहिबा मैं तो उस चूहे को इस 10 दिन में ही उसको क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, ऐसे अफजल खान कहते हैं। देन बड़ी साहिबा से इट विल नॉट बी सो इजी, ही इज अ वाइली मैन। वो कहते हैं ये इतना भी आसान नहीं है, वो बहुत ही कावेबाज आदमी है, बहुत ही चालाक आदमी है, बहुत ही शूर आदमी है, ऐसे बड़ी साहिबा अफजल खान को कहती है। फिर अफजल खान क्या कहते हैं कि आई नो एंड आई कीप ऑन थिंकिंग अबाउट माई विजिट टू द मॉस्क टुडे। वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, और इसीलिए मैं आज कहा जा रहा हूँ मस्जिद में आज मैं जाने वाला हूँ। ठीक है, तो बड़ी साहिबा कहते हैं व्हाट हैपेंड देयर, वहां जाके क्या होगा। तो अफजल खान क्या कहते हैं, द मौलवी रिफ्यूज मी हिज ब्लेसिंग। जो उनकी जो दरगाह में या मस्जिद में जो मौलवी रहते हैं, जो पूजा करने वाले जो रहते हैं, उनको मौलवी कहा जाता है। ठीक है, तो जो मौलवी है उन्होंने मुझे जो ब्लेसिंग दी थी वो क्या की थी, रिफ्यूज की थी, मतलब उन्होंने मुझे ब्लेसिंग देने से मना कर दिया था। तो बड़ी साहिबा क्या कहती है, व्हाई, क्यों। तो अफजल खान कहते हैं, व्हेन आई अप्रोच्ड हिम ही रिकॉल्ड इन हॉरर crying out that he could see no head on my shoulders, only a gaping hole। फिर अफजल खान कहते हैं कि जब मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि आप मुझे ब्लेसिंग दो, मेरे बारे में कुछ मतलब जो मैं युद्ध करने जा रहा हूँ उसके बारे में मुझे कुछ बताओ, तो वो जो मौलवी है वो उनको एक बहुत ही हॉरर बात बताते हैं, और वो उनको कहते हैं कि तुम्हारे कांधे पर तुम्हारा धड़, मतलब तुम्हारे धड़ पर तुम्हारा सर नहीं रहेगा, मतलब तुम्हारा सर क्या हो जाएगा, एक दिन कलम हो जाएगा, तुम्हारा जो सर है वो कट जाएगा, और एक सिर्फ बड़ा एक क्या हो रह जाएगा, एक होल, एक बहुत बड़ा होल ही रह जाएगा। ऐसे वो मौलवी उसकी भविष्यवाणी करते हैं, उसको बताते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है, तुम्हारा धड़ ही क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ऐसे वो मौलवी उसको बताते हैं। बड़ी साहिबा से बट दिस इज टेरिबल, लेकिन ये तो बहुत भयानक हो गई, ये तो बहुत बड़ी बात है। अफजल खान said, I refuse to believe this the Maulvi's prophecy, yet this man has often spoken the truth। तो वो क्या कहते हैं कि मैं उस मौलवी के उस भविष्यवाणी पे मैं कोई भरोसा नहीं करता हूँ, मुझे ये बात पता है कि मैं अपना उस चूहे को मारने में मैं सफल होऊंगा, मैं वो अपना जो काम है वो बराबर सही तरीके से करूंगा। देन बड़ी साहिबा से शिवाजी मस्ट बी क्रश्ड, ही हैज ऑलरेडी बिकम टू पावरफुल। वो कहते हैं कि शिवाजी जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, चतुर है, बहुत ही ज्यादा मतलब चतुर्वान पर्सन है उसको, और वो पहले से ही क्या है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी, उसकी सेना भी बहुत बड़ी है, ऐसे वो बड़ी साहिबा अफजल खान को कहती है। देन अफजल खान said, I fear a defeat at his hands, I feel some strange shadow hovering over me। वो अफजल खान कहता है कि मुझे तो मतलब उससे डिफीट होने का मतलब उससे हारने का डर तो मुझे लग ही रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं उससे हार भी जाऊंगा, है ना। तो वो कहते हैं कि उससे हारने का और उसके जो एक अनोखे अपरिचित कुछ ऐसे डर की जो ऐसे परछाइयाँ है वो मेरे ओवर वो क्या हो रही है, घूम रही है, ऐसे अफजल खान कहता है। देन बड़ी साहिबा से टेक हार्ट, योर आर्मी इज स्ट्रॉन्ग, विक्टोरी विल बी योर्स। बड़ी साहिबा उसको फिर थोड़ा सा दिलासा देते हुए कहती है कि
मतलब टेक हार्ट, तुम अपने दिल से काम लो, और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग अपनी सोच रखो। और वो कहते हैं कि तुम्हारी आर्मी भी क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और जीत तुम्हारी ही होगी, ऐसी बड़ी साहिबा अफजल खान को कहती है। देन अफजल खान सेड, आई फियर आई शॉल नॉट रिटर्न फ्रॉम द बैटल फील्ड। वो जो अफजल खान है वो कहते हैं कि मैं डर रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं जो बैटल फील्ड है, जो युद्ध भूमि है, जो रणभूमि जहाँ पे हमारा युद्ध होगा, शायद उस रणभूमि में से मैं वापस भी ना आ पाऊँ, शायद मेरी वहीं पे मौत भी हो जाए, इस बात की मुझे क्या हो रही, डर लग रहा है। तो बड़ी साहिबा बहुत गुस्से से क्या कहती है, देन you are defeated already, your army will be worthless without a strong leader, you must prove yourself to be as clever as शिवाजी। तो जो बड़ी साहिबा बहुत गुस्से में आती है और कहती है कि फिर क्या, तुम तो यहीं पे हार रहे हो, तो इसका मतलब क्या तुमने शिवाजी से हार मान ली है, तुम पहले से ही हार हार चुके हो। और तुम ये बात याद रखो कि किसी भी आर्मी का जो लीडर है उसके बिना जो बाकी की जो सेना है वो वैसे ही डिफीट हो जाती है, वैसे ही पराजित हो जाती है, किसी भी काम की नहीं रहती है, क्योंकि जो मेन लीडर है वही स्ट्रांग होना चाहिए। लीडर ही अगर हार मान रहा है तो फिर बाकी सेना का कोई भी काम नहीं है, बाकी सेना तो सब क्या है, वर्थलेस है। ठीक है, ऐसे कहती है। और वो कहते हैं कि तुम्हें प्रूफ करना है कि तुम शिवाजी से भी बहुत ही क्या हो, चतुर हो, बहुत ही ज्यादा क्लेवर हो, शिवाजी तुम्हारे सामने कुछ नहीं है, ऐसे तुम्हें प्रूफ करना है, ऐसे बड़ी साहिबा अफजल खान को कहती है। देन अफजल खान सेड, हाउ कैन आई डू दैट, ये मैं कैसे कर सकता हूँ। बड़ी साहिबा सेड, इफ यू फियर हिज पावर यू मस्ट टेक हिम बाय अ क्लेवर स्ट्रेटेजी। तो वो कहते हैं अगर तुम उसके पावर से, उसकी शक्ति से डर रहे हो तो तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ ऐसी चतुराई, कुछ ऐसे कौशल्य तुम्हें दिखाना चाहिए कि उस अपनी उस कुशलता से तुम उसको हरा सको। देन अफजल खान सेड, व्हाट एम आई डू। तो वो कहते हैं कि मैं क्या करूं, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। बड़ी साहिबा said, you will march on him with an army and then offer him a generous treaty. Once you have him in your power, you can easily destroy him. तो फिर बड़ी साहिबा क्या कहती है कि तुम्हें कुछ मतलब एक उसके साथ समझौते का नाटक करना चाहिए, उसको कहना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ समझौता करना चाहता हूँ शिवाजी महाराज के साथ। उसको ऐसे बोलो कि हमें तुम्हारे साथ मैत्री संबंध करने समझौता करना है, ऐसे बोल के उसको तुम अपने अंडर में लो और तुम फिर उसके बाद उसको आराम से खत्म कर सकते हो। ऐसे जो मतलब सजेशन है जो बड़ी साहिबा अफजल खान को देती है। ठीक है, इसके बाद अफजल खान क्या कहते हैं, बट ही मे सस्पेक्ट ट्रेचरी, लेकिन ये तो विश्वासघात होगा उसके साथ, है ना, और उसको अगर ये बात पता चल गई तो क्या होगा, ये तो एक धोखा हुआ, ऐसे अफजल खान कहते हैं। देन बड़ी साहिबा सेड, he will be afraid of an open battle. His vagabond men have never fought openly against a strong army such as ours. बड़ी सभा कहते हैं कि उसकी जो आर्मी है वो खुले मैदान में हमारे साथ युद्ध करने के लिए डर डर मतलब डर रही है ना, उसकी जो, और उसको भी डर लग रहा है क्योंकि हमारी जो सेना है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और बहुत ज्यादा सेनाएं हैं हमारे पास, है ना, सैनिक जो है बहुत ज्यादा नंबर्स में है, उसके जो सैनिक है वो कम है, तो वो खुले मैदान में आने से लड़ने से वो हमारे साथ डरेगा। अगर हम उसको मतलब उसको अगर हम समझौते का, जो मैत्री संबंध का अगर हम उसके सामने प्रस्ताव रखेंगे तो वो उस युद्ध को मतलब युद्ध करने के बाद जो है वो टाल देगा और वो हमारे साथ तो समझौता करने के लिए वो तैयार हो जाएगा, ऐसी बड़ी साहिबा अफजल खान को कहती है। अफजल खान सेड, यू थिंक ही विल बी डिसीव्ड। तो फिर वो कहते हैं कि आप ये सोच रहे हो कि वो उसने जो है वो आपको ऐसा लगता है कि वो ये सब जो है मान जाएगा, है ना, वो मतलब वो फंस जाएगा हमारे जाल में, ऐसा आपको लग रहा है, ऐसा अफजल खान कहता है। बड़ी साहिबा सेड, व्हेन दे सी योर आर्मी हिज मेन विल आर्ग्यू हिम टू कम टू टर्म्स। जब अगर वो हमारे साथ मतलब अगर वो अपनी आर्मी जो है, उनकी जो सेना है वो उनको अगर पता चला कि हम समझौता करना चाहते हैं तो वो अपने आदमियों के साथ क्या करेगा, आर्ग्यू करेगा, समझौता करेगा, उनको समझाएगा और हमारे टर्म्स में वो आ जाएगा।
हमारे बाजू में वो आ जाएगा। ऐसे बड़ी साहिबा कहते हैं। फिर अफजल खान क्या कहते हैं, आई विल मीट हिम एज अ फ्रेंड एंड काम ऑल हिज सस्पिशंस। I will offer him land and money, and he will to be forced to accept my offer. Then, when he is rejoicing in his good fortune, I shall pick him up by the scruff of his neck and drop him in a cage. फिर वो कहता है कि मैं उससे एक दोस्त की तरह मिलूंगा, ठीक है। आई विल मीट हिम एज अ फ्रेंड, और उसको अपने बातों में मतलब शांति से उसके साथ एक मुलाकात करूंगा, शांति से उसके साथ बात करूंगा। और वो कहते हैं कि जब और मैं उसको कुछ अपने बीजापुर की कुछ जमीन और कुछ पैसे उसको देने का उसको लालच दूंगा, और उस लालच को देके और उसको मैं अपने जो उनका जो समझौता है, उनका जो प्रस्ताव है उसको एक्सेप्ट करने के लिए उसको मैं फोर्स करूंगा। और जैसे ही वो अपनी गुड फॉर्चून, अपने गुड लक को वो जैसे ही इंजॉय करने लगेगा, जैसे वो थोड़ा सा खुश हो जाएगा ये सब बातें सुन के, अपनी खुशी में वो उसका ध्यान जब भटक जाएगा, तब मैं अपने स्कार्फ से, अपने किसी कपड़े से या दुपट्टे से उसके गले को उसको पकड़ के उसको फिर ये करके उसको मैं पिंजरे में अपने इसमें डाल दूंगा। ऐसे उसने फिर प्लान बनाया। बड़ी साहिबा से यू मस्ट ऑलवेज बी ऑन योर गार्ड, तुम हमेशा अपने कुछ गार्ड अपने साथ उस टाइम पे रखना। ऐसे बड़ी साहिबा उसको ऑर्डर देती है। फिर अफजल खान कहती है, आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हिज केज, द टाउन्सफोक ऑफ बीजापुर विल सी हाउ funny this rat is who has dared to threaten them। फिर वो कहते हैं कि मैं पहले से ही पूरा उसके 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 वो एक जो एक पिंजरे के बारे में मैं उसको पहले से प्रिपेयर करके रख चुका हूँ, जिसमें मुझे उस शिवाजी को रखना है। और वो कहते हैं कि बीजापुर का जो सबसे जो टाउन फ्लोक है, सबसे ऊंचा जो एक पहाड़ी एक फ्लोक है, वहां पे मैं उसको उस चूहे को वहां पे डाल दूंगा और उसको वहां पे ही मैं बंद करके रखूंगा, ऐसे अफजल खान कहता है। ये हो गया सीन 1, यहाँ पे सीन 1 खत्म होता है। फिर सीन 2 स्टार्ट हो जाता है, और सीन 2 जो है वो कहाँ पे स्टार्ट होता है, फोर्ट ऑफ प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के किले पे स्टार्ट होता है, जो शिवाजी महाराज का किला है। वहाँ पे शिवाजी महाराज और उनके जो दो सेनाधिकारी है, कौन से, नेताजी पालकर और मोरेपंथ पिंगड़े, इनकी कन्वर्सेशन वहां पे बताई गई है सीन 2 में। ठीक है, सीन 1 में पूरा किसका था, अफजल खान, उनके सैनिक और वो बड़ी साहिबा का कन्वर्सेशन था। अब सीन 2 में शिवाजी महाराज और उनके ये दो जो लीडर थे उनके बारे में उनकी कन्वर्सेशन सीन 2 में बताई गई है। तो सीन 2 की जो शुरुआत है वो प्रतापगढ़ किले से होती है। शिवाजी जो है अपने कॉन्फ्रेंसिंग रूम में बैठे होती है, जो उनके दो जो लीडर है उनके साथ में बैठे होते हैं। तो वहाँ पे उनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। तो शिवाजी से वो कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। शिवाजी कहते हैं, यू हैव हियर्ड ऑफ द पीस प्रपोजल सेंड बाय अफजल खान। आपने सुना है कि अफजल खान ने हमें कुछ एक शांति का प्रस्ताव उन्होंने हमें भेजा है, इस बात के बारे में आपको पता है क्या? ऐसे शिवाजी उन दोनों से पूछते हैं। तो उनमें से जो पालकर है, नेताजी पालकर, वो क्या कहते हैं, दे आर ऑनरेबल प्रपोजल शिवाजी, वी शुड एक्सेप्ट देम। पालकर कहते हैं कि उन्होंने बहुत ही ऑनरेबल से आदर से उन्होंने प्रपोजल भेजा है, हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। फिर पिंगड़े क्या कहते हैं, अवर मेन आर नॉट येट रेडी फॉर एन ओपन बैटल, दे फियर द स्ट्रेंथ ऑफ बीजापुर। वो कहते हैं कि हमारी जो सेना है वो खुले युद्ध, उनके साथ खुला युद्ध करने में डर रही है, क्योंकि उनकी जो सेना है वो बहुत ज्यादा है और हमारी जो सेना है वो क्या है, कम है ना। और वो अभी तक उनके साथ खुले मैदान में युद्ध करने के लिए रेडी भी नहीं हुई है। तो इसीलिए हमें उनका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ऐसे पालकर भी कहते हैं। तो जो पिंगड़े हैं फिर वो क्या कहते हैं कि जो पालकर है वो क्या कहते हैं, लेट अस एक्सेप्ट देयर पीस ऑफरिंग एंड प्रिपेयर टू फाइट लेटर, our men are used to skirmishes and sudden attacks, after one more year of training we can take on all the might of the Bijapur army। पालकर कहते हैं कि हमें उनका वो शांति का जो ऑफर था, शांति का जो प्रस्ताव है वो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और वो करने के बाद में हम उनके साथ युद्ध के लिए प्रिपेयर होंगे, प्रिपरेशन करेंगे, अपने आदमियों को अच्छे से रेडी बनाएंगे उन पर अटैक करने के लिए, और बराबर 1 ईयर के बाद, 1 ईयर के बाद हम उन पे पूरी अपनी ट्रेनिंग होने के बाद हम उन पर अटैक करेंगे।
ऐसे पालकर कहते हैं। फिर पिंगड़े क्या कहते हैं, इफ वी आर डिफीटेड नाउ इट विल बी हार्ड टू गैदर अनदर फोर्स। वो कहते हैं अगर हमने अभी उनके साथ युद्ध किया तो ये हमारे लिए बहुत ही बुरा होगा और बहुत ही ज्यादा हार्ड भी हमें हमारे लिए अपने फोर्स के लिए बहुत ज्यादा हार्ड हो सकता है, कठिन हो सकता है। तो शिवाजी कहते हैं अवर मेन आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक, let them learn how easy it is to defeat these rulers without morals. If we succeed once we shall unite the whole country against the foreign invaders. शिवाजी महाराज क्या कहते हैं, अपने जो आदमी, अपनी जो सेना है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर है, आप जितना सोच रहे हो उससे भी ज्यादा वो क्या है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। और हम ये बहुत ही आसानी से, इजी तरीके से हम उनके साथ युद्ध कर सकते हैं बिना किसी मोरल्स के, ठीक है, ऐसे शिवाजी महाराज कहते हैं। और वो जो बीजापुर वाले जो फॉरेनर जो भी आक्रमणकारी हैं, उनकी जो कंट्री है वो पूरी हम क्या कर सकते हैं, निस्तो नाबूद कर सकते हैं, उनको खत्म कर सकते हैं। लेकिन पिंगड़े क्या कहते हैं, वी आर नॉट रेडी, हम रेडी नहीं है इस काम के लिए। फिर शिवाजी महाराज क्या कहते हैं, देन वी मस्ट बी क्लेवर, शॉल आई टेल यू व्हाट आई हैव फाउंड आउट। वो कहते हैं तो हमें बहुत ही चतुर बनना है, एक होशियारी से हमें कुछ काम करने हैं, है ना। वो कहते हैं कि अब आप लोगों को क्या हमें बताना पड़ेगा सब कुछ, कि हमें किस तरह से अभी आगे पैर रखना है, आगे हमें क्या करना है। तो पालकर क्या कहते हैं, व्हाट इज इट, क्या करना है हमें। तो शिवाजी क्या कहते हैं, आई फाउंड आउट दैट दिस ट्रीटी इज अ प्लॉट, अफजल खान हैज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द cage in which he plans to display me to the mob of Bijapur. He hopes to gain our friendship and then destroy us. शिवाजी को ये पहले ही मतलब उनको ये कल्पना हो जाती है कि अफजल खान ने इस तरह से षड्यंत्र रचा है, इस तरह से उन्होंने प्लान किया है। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि इस प्रस्ताव के पीछे अफजल खान का एक षड्यंत्र है, उसने मुझे पकड़ने का और हमें पिंजरे में बंद करने का उन्होंने पहले ही प्लान प्रिपेयर कर चुका है। और वो बीजापुर की सेना पहले ही रेडी हो चुकी है, वो हमें फ्रेंडशिप का प्रस्ताव देके हमें खत्म करने का वो पूरा प्लान बना के रखे हैं, ऐसे शिवाजी उनको बताते हैं। पिंगड़े क्या कहते हैं, व्हाट, बट दैट इज डेडली ट्रीचरी। फिर वो कहते हैं कि लेकिन ये तो बहुत ही भयानक धोखा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा विश्वासघात है। तो शिवाजी कहते हैं अफजल खान इज अ ट्रीचरस मैन, अफजल खान जो है वो पहले से ही क्या है, विश्वासघाती आदमी है, उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। देन पालकर कहते हैं नो शिवाजी, वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस ट्रीचरियस ट्रीटी, वी मस्ट फाइट अफजल खान। फिर पालकर कहते हैं कि नहीं शिवाजी, हम उसका ये विश्वासघात बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, हम उसके साथ फाइट जरूर करेंगे, उसके साथ हम युद्ध करेंगे। ये शिवाजी कहते हैं आई हैव टू मीट अफजल खान टुमारो अंडर द फोर्ट ऑफ प्रतापगढ़ अनआर्म्ड इन फ्रेंडशिप, बट आई विल बी कॉशियस। वो कहते हैं कि मैं कल अफजल खान से जरूर मिलूंगा उसकी फ्रेंडशिप का प्रस्ताव के लिए, और अपने प्रतापगढ़ के किले पे ही मिलूंगा, और वो भी निहत्था मतलब कुछ भी हथियार अपने साथ नहीं रखूंगा। और लेकिन हम अपनी कुछ ऐसी चेतावनी मतलब एक सजगते से हम उससे मिलेंगे, मतलब हम अपना कुछ ना कुछ सजगता हम उसमें रखेंगे, ठीक है, ऐसे शिवाजी महाराज कहते हैं। फिर पिंगड़े क्या कहते हैं, दिस मे बी टू डेंजरस, ये तो बहुत भयानक होगा, ये ऐसा कदम उठाएंगे, ये डेंजरस बात है। तो शिवाजी क्या कहते हैं, आई हैव टू गो प्रिपेयर्ड एंड आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, लेट्स सी हु विंस दिस गेम ऑफ ट्रीचरी। शिवाजी कहते हैं कि मुझे पता, हम इसके लिए पहले से प्रिपरेशन करेंगे, और मैं इस बात के लिए कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारी ही जीत होगी, इसमें हम ही सक्सेस होंगे। और ये अब देखते हैं कि इस विश्वासघाती गेम में कौन जीतता है, ऐसे शिवाजी महाराज कहते हैं। फिर पालकर क्या कहते हैं, वी मस्ट मेक प्लान्स फॉर द मीटिंग, हमें मीटिंग रखने का एक प्लान हमें बनाना चाहिए। शिवाजी कहते हैं दिस इज हाउ इट विल बी डन, if this is the fort, my tent will be here, you will conceal your men behind on this ridge। फिर वो अपना प्लान स्टार्ट करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो मैंने अपना प्लान पूरा पहले से ही डन करके रखा है, अपने अगर इस फोर्ट पे हमारी मुलाकात हो रही है प्रतापगढ़ पे, तो यहाँ पे हमारे कुछ टेंट है, उस टेंट में हमारे कुछ गुप्त आदमी हम वहाँ पे छिपा के रखेंगे उस टेंट में। ये हो गया सीन 2।
अब स्टार्ट होता है सीन 3। ठीक है, सीन थ्री जो है वो कैसे स्टार्ट होता है, प्रतापगढ़ पे स्टार्ट होता है, और उस जो टेंट्स वहाँ पे बने हुए होते हैं उस टेंट से स्टार्ट होते हैं। वहाँ पे कुछ ऐसे बड़े बड़े कारपेट्स डाले होते हैं, और वहाँ पे कुछ ऐसे जैसे शिवाजी महाराज ने अपना जो प्लान बनाया था उस हिसाब से वहाँ पे कुछ ऐसे सैनिक वो वहाँ पे छुपा के रख देते हैं, कुछ गुप्तचर वो वहाँ पे रखते हैं जिस टेंट में उनकी मुलाकात होने वाली रहती है। तो फिर अब यहाँ पे अफजल खान और शिवाजी महाराज जो है उनका कन्वर्सेशन है, क्योंकि उनकी मीटिंग होती है ना वहाँ पे, तो उन दोनों का कन्वर्सेशन चल रहा है यहाँ पे। तो अफजल खान से स्टार्टिंग होती है। अफजल खान क्या कहते हैं, व्हाट इज दिस शिवाजी, यू लिव लाइक अ प्रिंस। ये सब क्या है शिवाजी, तुम तो बिल्कुल राजा की तरह रह रहे हो, एक प्रिंस की तरह रहते हो। शिवाजी सेड, आई एम ऑनर्ड दैट यू लाइक माई हम्बल टेंट। वो कहते हैं कि मुझे बहुत ही खुशी हुई कि तुम्हें हमारा ये जो टेंट है वो बहुत ही पसंद आया। देन अफजल खान सेड, अ पुअर मैन्स सन हैज नो राइट टू डेक हिमसेल्फ इन लग्जरी। वो कहते हैं कि गरीब आदमी के बेटे को इस तरह से लग्जरी की लाइफ जीना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। मतलब वो उसको एक टाउंट दे रहा था, टाउन मार रहा था उसको, शिवाजी महाराज को, कि तुम तो एक गरीब आदमी के बेटे हो, तुम्हें इस तरह से अमेरिकी लाइफ जीना बिल्कुल भी तुम्हें शोभा नहीं देता। Then Shivaji said, but this is not my home. I live a frugal life. Afzal Khan, I have arranged this tent in honor of your visit. We poor Marathas revere the might of Bijapur. फिर वो कहते हैं, शिवाजी महाराज के कहते हैं कि लेकिन ये मैं यहाँ पे नहीं रहता हूँ, मेरा तो जो घर है वो एक मित्ताहारी है, मतलब फजल, मेरी जो एक फजल लाइफ है। तो अफजल खान को बताते हैं, ये जो टेंट है ये तो मैंने तुम्हारे लिए अरेंज किया है, आपके लिए अरेंज किया है, आपसे मिलने के लिए, आपके आदरातिथ्य मीटिंग के लिए हमने ये टेंट अरेंज किया है। मैं तो एक गरीब मराठा हूँ, मैं कैसे ऐसे रह सकता हूँ, है ना। इस तरह से वो अफजल खान के मतलब जो उनके शब्दों पे वो अपना उत्तर देते हैं। फिर अफजल खान के कहते हैं, आई एम ग्लैड दैट यू हैव फाइनली रियलाइज द माइट ऑफ बीजापुर शिवाजी, आई एक्सेप्ट द ऑनर, लेट अस बी फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स। फिर वो कहते हैं कि मुझे सुन के या जान के बहुत खुशी हुई कि आखिर तुमने हमारे बीजापुर वालों को हमें अमीर मान ही लिया, तुमसे ज्यादा अमीर और तुमसे ज्यादा मजबूत हमें मान ही लिया। ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई शिवाजी। अब मैं तुम्हारा जो तुम्हारा जो ये ऑनरेबिलिटी है वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और चलो अब हम फ्रेंड्स और भाई बंधु बन जाते हैं। ऐसे अफजल खान शिवाजी महाराज को कहते हैं। फिर अफजल खान जो है वो अपने आर्म्स ओपन करते हैं, मतलब दोनों हाथ ऐसे ओपन करते हैं, मतलब उनको हक करने के लिए, गले मिलने के लिए दोनों हाथ वो अपने ओपन करते हैं। और शिवाजी जो है वो अपने कुछ स्टेप्स आगे बढ़ते हैं, अपने पाँव आगे बढ़ के वो अफजल खान को आलिंगन देने के लिए, उनसे हक करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। और वो पूरे जो अफजल खान है उनको पूरी तरह से अपने दोनों बाजुओं में उनको पकड़ लेता है, और बहुत ही ऐसे टाइट ऐसे वो उसको पकड़ लेता है। फिर शिवाजी क्या क्या कहते हैं, शिवाजी सेड, यू वांट टू स्ट्रैंगल मी, तुम मुझे मतलब दबाने के से ये करने की तुम मुझे कोशिश कर रहे हो। शिवाजी स्ट्रगल टू फ्री हिमसेल्फ, शिवाजी जो है वो मतलब उससे उसके हाथों से छूटने की कोशिश करने लगते हैं, खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करने लगते हैं। और उनके पास कुछ ऐसे सीक्रेट वेपन्स होते हैं, कुछ सीक्रेट हथियार जो है वो शिवाजी महाराज के पास गुप्त ऐसे जगह पे वो रखे होते हैं। He digs his left hand that has the tiger's claws strapped to it into Afzal Khan's chest. Then he draws a dagger from his belt and stabs him with his right hand. उनके जो हाथों में जो उनका जो लेफ्ट हैंड है, उनके लेफ्ट हैंड में कुछ ऐसे टाइगर के क्लॉज, मतलब शेर के ऐसे पंजे उनके उंगलियों में ऐसे लगे होते हैं, ऐसे नाखून जैसे। तो वो क्या करते हैं, अपना जो लेफ्ट हैंड निकालते हैं और उसकी छाती पे पूरा इस तरह से वो वार करते हैं, और जो उनके जो नेक्स है लंबे वाले जो टाइगर्स के, उसके पूरे छाती में ऐसे चुभ जाते हैं। और तभी अफजल खान के जो मतलब हाथ है वो ऐसे छूट जाते हैं, एक हाथ जो है उनका छूट जाता है। तो फिर वो अपने राइट हैंड से उनका दूसरा हाथ छुड़ा के वो बाहर निकल जाते हैं। फिर शिवाजी क्या कहते हैं, शिवाजी से लेट ट्रेचरी मीट ग्वेल,
मतलब तुमने विश्वासघात किया है, हमारे साथ छल किया है, छल करके तुमने यहाँ पे मुझे मारने की कोशिश की है। अफजल खान चिल्लाने लगता है, हेल्प हेल्प, मर्डर मर्डर, मतलब मुझे बचाओ, ये मुझे मार रहा है, बचाओ बचाओ, ऐसे वो चिल्लाने लगता है। सोल्जर्स ऑफ बोथ साइड रश इन एंड बिगिन टू fight, but Afzal Khan's men manage to carry him out. Shivaji picks up a horn and blows in thrice. फिर जो सोल्जर्स थे, शिवाजी महाराज के जो छुपे हुए जो सोल्जर्स थे वो पूरे दौड़ के आते हैं और शिवाजी महाराज को बचाने में लग जाते हैं। और अफजल खान जो है वो चिल्लाता है तो उसके जो सैनिक है जो छुपे हुए रहते हैं वो भी दौड़ के आते हैं, लेकिन वो शिवाजी महाराज पे कोई अटैक नहीं करते, बल्कि उनका जो अफजल खान जो वहां पे घायल हुआ है उसको वो संभालने की कोशिश में लग जाते हैं। देन शिवाजी सेड, नाउ इज द टाइम टू फाइट, लेट माय मेन कम आउट फ्रॉम हेडिंग एंड ओवरकम द एनिमी। फिर वो कहते हैं अभी लड़ने का टाइम आ चुका है, अब तुम मेरे साथ क्या करो, लड़ाई करो, मेरे जो छुपे हुए सैनिक थे वो भी सब बाहर आ चुके हैं और अब तुम मेरे साथ युद्ध करो, ऐसे शिवाजी महाराज कहते हैं। फिर पालकर जो है वो भी जो वहाँ पे रहते हैं छुपे हुए, तो पालकर बाहर आते हैं और वो कहते हैं अफजल खान इज डेड, हिज सोल्जर्स आर फीलिंग इन पैनिक एंड कंफ्यूजन। फिर जो पालकर जो है वो देखता है तो वो कहता है कि अफजल खान तो मर चुका है ना, तो उसके जो बाकी जो सैनिक थे, हिज सोल्जर्स जो है वो अफजल खान मरने के इसमें वो दुख में वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। देन शिवाजी सेड, लेट एवरी मैन डू हिज बेस्ट, विक्टोरी विल बी अवर्स। और कहते हैं कि हमारे सारे आदमी जो थे वो बहुत ही बेस्ट थे, सबने अपना काम अच्छी तरह से किया और फाइनली जीत जो है हुई वो किसकी हुई, हमारी ही हुई। इस तरह से ये अफजल खान की डेथ होती है, मृत्यु हो जाती है। इस तरह से शिवाजी महाराज जो है वो उनको मार डालते हैं, इस युद्ध में शिवाजी महाराज की जीत होती है। तो ये एक शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच में हुई लड़ाई की एक स्टोरी है। इसलिए और किस तरह से चतुराई से शिवाजी महाराज ने अफजल खान के मतलब उनके जो उन्होंने जिस तरह से उनको पकड़ा था, है ना, हक किया था उनके चंगुल से, उन्होंने किस तरह से क्लेवरिटी से, चतुराई से उन्होंने खुद को उसमें से बचाया, छूट कर वो वहां से चले गए, है ना। तो इसी पर ये पूरा लेसन था, द क्लेवर एस्केप। तो स्टूडेंट ये लेसन आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको इस लेसन से कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।